यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the second book of the Kings, chapter 3, verse 11. और आज के लिए हम देखेंगे दूसरा राजा उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन। But Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the Lord, that we may inquire of the Lord by him? And one of his servants answered and said, Here is Elisha. परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इजराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, सापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। Kings of Israel, Judah, and Edom decided to fight against the king of Moab, who rebelled against them. और जो इजराइल का जो राजा था और इजराइल के राजा, यहूदा का राजा और एदोम के राजा ने तीनों ने एक संगठन बना के जो मोआब के राजा थे उसके विरुद्ध में एक युद्ध को छेड़ दिया, क्योंकि उसने उनके खिलाफ में बलवा किया था। They moved about through the wilderness for 7 days. और वो 7 दिन तक जंगल में वो घूमते रहे। But there was no water for the men and animals. लेकिन वहां पे उनके सैनिकों के लिए, उनके पशुओं के लिए कुछ भी पानी नहीं था। So the kings find their progress stopped. और इसीलिए फिर राजा को लगा कि उनकी जो तरक्की, जो प्रोग्रेस हो रही है, वो खत्म होती जा रही है। God withheld his rain. और परमेश्वर ने बारिश को भी रोक रखा था। But Jehoshaphat, king of Judah, asked, Isn't there a prophet of the Lord with us? If so, we can find out what to do. और तब इजराइल का ये जो राजा था, यहोशापात, यहूदा का जो राजा था यहोशापात, उसने कहा कि क्या क्या यहाँ पे कोई परमेश्वर का नबी नहीं है? अगर है तो हम उसके पास जाते हैं और पूछते हैं परमेश्वर की क्या इच्छा है। They turned to God when they were in trouble. और वो परमेश्वर की ओर फिरे जब वो परेशानी में थे। They ought to have asked the prophet a long time ago what to do. और उन्हें जो था, वो जो भविष्यवक्ता से बहुत पहले उनको पूछ लेना चाहिए था कि क्या करना है। They knocked on the door of prophet Elisha. और उन्होंने जो भविष्यवक्ता एलीशा था उसके द्वार को खटखटाया। He told them to make this valley full of ditches because water is going to come. और तब एलीशा ने उनसे कहा कि इस घाटी में बहुत सी खाइयां खोदो, क्योंकि पानी आने वाला है। You will not hear the wind, you will not see rain, but God is going to give you water. और तुम किसी हवा का शब्द नहीं सुनोगे, बारिश नहीं आएगी, लेकिन तुम देखोगे परमेश्वर उसको पानी से भर देगा। The kings asked their men to make ditches in the valley. और तब राजा ने अपने सारे सैनिकों से, वहां पे जो काम करने वाले थे, उनसे कहा कि तुम खाइयां खोदो। When they made ditches, God sent the water without wind and rain. और जब उन्होंने उन खाइयों को खोदा तो परमेश्वर ने उन्हें पानी दिया, बिना हवा के, बिना बारिश के। The Moabites had an optical illusion. और लेकिन मुआबियों को यह एक दृष्टि भ्रम हो गया। Um, to them, the water looked like blood when sunrise fell on it, and they thought the kings of Israel and Edom had killed themselves. और लेकिन ये जो मुआवियों के जो थे लोग थे, उनको ये दृष्टि भ्रम हुआ। और जब वो पानी को देखते थे, जब सूर्य की किरणें उस पे पड़ती थी, तो वो खून की तरह दिखाई देता था। तो उन्होंने सोचा कि इजराइल और एदोम के राजा आपस में लड़के मर गए हैं। So they went out to what they thought would be the spoil. और तो उन्होंने उन्होंने सोचा कि वो जाके उनको लूट लेंगे। When they came to the camp of Israel, the men rose up and smote the Moabites so that they fled. और परंतु जब वे इजराइल की छावनी में पहुंचे, तब इजरायलियों ने उठकर मुआवियों को मार डाला।
The Israelites continued until they had smitten the whole Moabites and destroying everything. और वो उनके और इजरायली और आगे बढ़ते गए और सारे मोआबियों के जितने भी जगह पे थे वो लोग उनको 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 भगा दिया और सारी चीजों को उन्होंने नष्ट कर दिया और लूट लिया। Once Jesus asked Peter to let nets down. और एक बार यीशु ने पतरस से कहा था कि तू जाल को डाल। God said to Peter to get nets. और तब परमेश्वर ने पतरस से कहा कि जाल को लेकर आ। I have got a lot of fish for you. और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी मछलियां रखी। Peter said, one net is all I need. और तब पतरस ने कहा कि एक ही जाल जो है जो मुझे जरूरत है। Because he had one net, it broke and many fish lost. और उसके पास एक ही जाल था और वो फट गया और बहुत सारी मछलियां नष्ट हो गई। God said, ditch us. और तब परमेश्वर ने उनसे कहा था खाइयां खोदो, Get ready for the blessings. आशीषों के लिए तैयार हो जाओ। But Peter did not do it, and the net broke. और लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया और वो जो जाल था वो फट गया। He limited the God of Israel. और उसने जो था कि जो इजराइल का जो खुदा था उसने उसको सीमित कर दिया। If God gives you a desire, work, pray, and prepare for the blessing. अगर परमेश्वर आपके हृदय में कोई इच्छा को देता है तो आप काम करें, आप प्रार्थना करें और आशीषों के लिए आप तैयार हो जाएं। A prophet died and his wife was left penniless. और एक भविष्यवक्ता की मृत्यु हो गई और उसकी जो पत्नी है वो निर्धन हो गई। His creditors demanded their money, being determined to take her two sons as slaves. और उसके बाद जो कर्ज लेने वाले थे वो आए उसके पास और उससे मांगने लगे और वो एकदम से तैयार हो गए कि उनके दो उसके बेटे थे उसको दास बनाने के लिए वो ले जाएंगे। She came to Elisha and begged for relief. और वो एलिशा के पास आई और उसने उसके सामने वो गिड़गिड़ाया मदद के लिए। He told her to borrow all the vessels she could and pour into them from the little pot of oil she had in her house. और उसने उससे कहा कि तू जितने सारे बर्तन वो उधार ले सकती है उन सारे को वो लेकर आए अपने घर में और उसके पास जो थोड़ा सा तेल है उन सब में वो भरना स्टार्ट करे। When she did so, all the vessels were filled, and many others could have been filled if she had borrowed more. और जब वो उस तेल को भरने लगी उन बर्तनों में तो सारे बर्तन भर गए और अगर वो और भी उधार लेकर आती बर्तन तो वो सब भी भर जाते। He was told to sell all the oil and pay her debt. और उसने कहा कि ये सारे तेल को ले जाके वो बेच दे और अपने सारे कर्ज को चुका दे। Her two sons were saved from slavery. और उसके दो जो बेटे थे वो दासत्व से वो बच गए। Bible says, "My God shall supply all your needs according to His riches." और बाइबल कहती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो अपनी धार्मिकता के अनुसार और वो सारी हमारी जरूरत है उनको वो पूरी करता है। God does His best for His children out of nowhere. और परमेश्वर जो है वो अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर काम को करता है। There is a miracle coming your way, bigger than what you expect. और ये आपके रास्ते में भी एक चमत्कार आ रहा है, आपको बस ये करना है कि आपको उम्मीद करनी है। God gives what you need. और परमेश्वर आपको देता है कि जो आपको चाहिए। We must lead a blameless life before God. और हमें जो है परमेश्वर के सामने एक निर्दोष का जीवन जीना है। Remove all sinful thoughts and deeds from your life. और आपके जितने भी गंदे जो भी आपके विचार हैं या फिर कोई ऐसे पाप जो आप कर रहे हैं आप उन सबको अपने जीवन से हटा दें। Only such a vessel can be filled by the Holy Spirit power. और ऐसे जो बर्तन होते हैं वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं। May the Lord bless you all with these words. Amen.
परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, ये सुंदर सुंदर दिन आपने हमें दिखाया, और इस संडे के समय जूम मीटिंग के जरिए इवेंशन मिनिस्ट्री के थ्रू मेरे पिता परमेश्वर, आपने इतने जो सुंदर वचन मेरे पिता परमेश्वर हमें दिए कि हमारी कोई भी कमी क्यों ना हो, कोई भी घटी क्यों ना हो, चाहे हमें हमारी परिस्थिति वैसी दिखी ना दिख रही हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं से अपने बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर अपनी सारी जरूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हो। आप परमेश्वर यहोवा मेरे पिता परमेश्वर, तू हमारा खुदा है, तू हीरे है मेरे पिता परमेश्वर, जो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि वीडियो को रिकॉर्ड करने में आपने मदद किया, और जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर इसे आज सुने, उन्हें तो इतनी आशीषों से भरना मेरे पिता परमेश्वर, कि अपने जीवन में वो जो कोई भी कमी क्यों ना देख रहे हो, चाहे उनकी कर्जदार, उनकी कोई भी कर्ज हो उनके जीवन में, या कोई भी कमी हो मेरे पिता परमेश्वर, या बीमारी हो, उस वीडियो को देख के मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए इसे मेरे पिता परमेश्वर भेजा है, ताकि वो सुने और अपनी आशीषों को ग्रहण करने पाए, इसे बहुत लोगों तक पहुंचाना मेरे पिता परमेश्वर। और जो आज नहीं भी जुड़ पाए मेरे पिता, उन्हें भी आप बहुत ऐसे आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के सिवा मेरे पिता परमेश्वर हम क्या दे, आपने हमारी हर एक जरूरत को खुदा परमेश्वर हमारे मांगने से पहले मेरे पिता परमेश्वर तूने पूरा किया है। और मेरे पिता परमेश्वर सारी महिमा सारी प्रशंसा आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। The love of the Father, the grace of Jesus Christ, and the presence of the Holy Spirit be with you all. Amen.